दोस्तों ये एक फेल्ड हिप रिप्लेसमेंट की स्टोरी है। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ फेल्ड हिप रिप्लेसमेंट। ये एक डिस्क्लेमर है इस वीडियो को किस तरीके से आपको देखना है। बहुत डिसहार्टनिंग नहीं होना है, बहुत डिसहार्टन नहीं होना है हमें इस वीडियो में, क्योंकि ये एक केस है कि फेल्ड हिप रिप्लेसमेंट अगर अच्छे से ना करा जाए तो किस तरीके से रिज़ल्ट कर सकता है, ये कितनी तकलीफ़ हो सकती है पेशेंट को। पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप इतनी ख़राब कंडीशन में भी होते हैं तो आज हम आधुनिक टेक्निक से मेडिकल साइंस पे हमारे सेंटर फॉर हिप सर्जरीज़, हम लोग सिर्फ हिप सर्जरीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज करते हैं मेनली, उसमें हम आपको कितनी अच्छी लाइफ दे सकते हैं। इसमें आपको इन छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देनी है कि सर्जरी के बाद भी पेशेंट को माइनर लिम्प रह गया है या फिर छोटी लचक रह गई है। पेशेंट एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब और बिगड़ा हुआ केस हमारे पास लेके आए थे। ये वीडियो ये बताने के लिए है कि रिवीजन सर्जरीज जो होती हैं उसके बाद भी आप कम्प्लीटली लिम्प फ्री रह सकते हो, पर अगर आपकी बहुत ख़राब कंडीशन है तो भी हम आपको एक बहुत अच्छी लाइफ, अगर आपको पहले 100 तकलीफ थी तो वो उस तकलीफ को हम आपको कम करके 10 बना के दे सकते हैं, जो कि ना के बराबर आपको फील होगी और आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। आओ चलो जरा चल के दिखाओ। अच्छा अब हम जरा ये वॉकर ले लेते हैं आपसे। अब आप चल के दिखाओ। अब नहीं चल पाएंगे सर, एक बिल्कुल सहारा ले लो मेरे हाथ का। बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, चल ही नहीं सकती सर। ठीक है आ जाओ मेरी तरफ। ठीक है आ जाओ। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर डीपी शर्मा एंड आई एम कंसल्टेंट इन हिप सर्जरीज। आज हमारे साथ पेशेंट हैं, एमपी से आए हैं। हाँ एमपीसी। और कहाँ से आए हैं एमपी से? एमपीसी जिला भिंड। अच्छा, क्या तकलीफ होती है आपको, थोड़ा विस्तार में बताइए। सर मेरा 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले ऑपरेशन हुआ था बायपोलर। अच्छा। और जिसमें काफ़ी दर्द होता था, मैं चल नहीं पाता। असली में अभी भी नहीं चल पा रहा हूँ, अभी भी दर्द की स्थिति में बैठा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्द होता है। और ये जो 1-1.5 साल आपके ऑपरेशन के बाद गए, इनमें दर्द बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। शुरू में कुछ दर्द तो ऑपरेशन से ही हुआ था, ऑपरेशन से चालू ही है हाँ दर्द बीच में कुछ कम हो गया था तो मैं स्ट्रिक के सहारे चलने लगा और धीरे धीरे वापस वॉकर पे आ गया। अब ऐसी स्थिति है वॉकर से भी चलने में असमर्थ ही हूँ लगभग। वॉकर से भी आप नहीं चल पा रहे हैं, मतलब जिसको बिल्कुल समझ लिया अपाहिज जैसी स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये ऑपरेशन आपका कहाँ हुआ था? मेरा सर इंदौर में हुआ था, उन्होंने किया था। अच्छा, तो मतलब ऐसी स्थिति तो आपकी आई नहीं जैसे हमारे ज्यादातर सारे पेशेंट्स की आती है, जैसे आपने देखा होगा कि वॉकर फ्री हो गए, बढ़िया काम वाम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अभी तक नहीं आए? हाँ ऐसी स्थिति में नहीं आए हम। और अभी जो है कंडीशन और खराब हो गई है अपनी? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी आप जैसे नॉर्मल हमें देखते हैं, आपके भाई वगैरह हैं, इन लोगों को देखते हैं, हाँ। और हम सब लोग जो दिनचर्या के काम करते हैं, हर आदमी करता है। हाँ जी भी। उन दिनचर्या के काम करने में आपको कितनी तकलीफ होने लगी? अब तो मैं कर ही नहीं सकता, अब तो मेरा ख्वाब रह गया है सर जी। अच्छा, मतलब जैसे बाइक चलाना हुआ, बैठना हुआ, बिस्तर से खुद उठना हो, बाथरूम जाना हो, जैसे नॉर्मल काम है ये? नहीं बिस्तर से भी नहीं उठ पाता हूँ सर। बिस्तर से नहीं उठ पाते? बिल्कुल नहीं उठ पाती है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके दूसरे पैर के सारे पैर को नीचे ले जा पाती है। और ये पैर आपको छोटा भी महसूस होने लगा है? जी बिल्कुल हुआ। जिस समय ऑपरेशन हुआ था उस समय 1 इंच बड़ा था पैर। उस समय 1 इंच बड़ा था। हाँ। और अब 1 इंच छोटा हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया, मतलब 2 इंच का फर्क आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये जो केस डिस्कस कर रहे हैं, ये हिप रिप्लेसमेंट फेलियर का केस डिस्कस कर रहे हैं जी। और जब करा गया था तो 1 इंच बड़ा था, वो भी गलत है। हाँ जी। और अब जो है 1 इंच कम हो जाना, ये भी गलत है। तो हम इनके एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे, पर एक बार हम देखते हैं कि आप बेड से कैसे नीचे उतरते हो, दिखाओ हमें जरा एक बार। मैं बेड से सर इस तरह से उतर पाऊंगा? उसका सपोर्ट लेते हो? अगर ये सपोर्ट ना लें तो नहीं उतर पाएंगे सर। नहीं उतर पाओगे? हाँ बहुत दर्द, नहीं उतर पाएंगे बिल्कुल। दर्द बहुत ज्यादा होगा? हाँ। अच्छा, इस तरह से उतरेंगे जैसे इस तरह से जी। अच्छा ठीक है। और चलना हो आपको तो बिना उसके चल ही नहीं सकती है वॉकर के। एक बार खड़े होके दिखा दो जरा मुझे। इस पैर पे खड़े हो जाओ। इस पैर पे? हाँ जी।
इस पैर पे तो आप खड़े हो गए, अब अगर इस पे वजन लेना हो तो नहीं ले पाएंगे सर, बिल्कुल एक आध कदम, बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, एक कदम भी मुश्किल है मेरे लिए तो। एक कदम भी मुश्किल है। अच्छा चलो इसको लेके अपन थोड़ा बाहर चलते हैं, एक बार चल के देखेंगे। और सीढ़ियाँ चढ़ना कैसा है? सीढ़ियाँ तो अब असंभव सी हो गई हैं सर, आप चढ़ नहीं सकते बिल्कुल? बिल्कुल नहीं चढ़ सकती। अच्छा इधर आ जाओ, बाहर जरा गैलरी में आ और जाओ। सीढ़ियों की सर बात की जाए, जिस दिन से ऑपरेशन हुआ है उसी दिन से इसी के सारे चल पा रहे हैं। ये तो बैक पीछे पीछे चलता था, इसने कभी ताकत दी? कभी नहीं दी थी, कभी भी नहीं। तो अपन को कोई तकलीफ नहीं है, कोई तो तकलीफ इसको बेंड करेंगे, कोई दर्द? कोई दर्द तो रोटेशंस आ रहे हैं, इस साइड कोई तकलीफ नहीं। इस साइड सर्जरी हुई है यार, जी जी है ना? और पुरानी तकनीक से हुई थी, नई से हुई थी? उन्होंने तो बोला था कि MIS तकनीकी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो MIS उन्होंने MIS बोला था, बिल्कुल उसी। ठीक है, तो अभी चीरा देख के हमें पता चल जाएगा वो तो, बिल्कुल है ना? आपको पता है MIS का चीरा हमारा कहाँ आता है? यहाँ आगे आता है, आगे आता है, ठीक है। चलिए पहले दर्द चेक कर लेते हैं। अभी बैंड कर रहे हैं तो गार्डिंग है पेशेंट को, क्योंकि दर्द है, और करने पे दर्द, कोई दर्द हो रहा है? जी जी यहाँ हो रहा है, यहाँ ज्यादा दर्द है। जी जी। तो रोटेशंस बहुत ज्यादा पेन कर रहे हैं पेशेंट को, क्योंकि इनको हेमी रिप्लेसमेंट कर दिया गया, आधा रिप्लेसमेंट कर दिया गया, जाली नहीं बदली गई आपकी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और ऐसे करने पे भी दर्द होता है? हाँ होता है सर। अगर इस पैर को दूर ले जाना हो बाइक की तरह तो? हाँ ऐसे तो खैर चला जाता है, ठीक है। दर्द होता है, दर्द होता है पर, ठीक है। इस साइड करवट कर लीजिए जरा। अब पहले तो अब करवट भी नहीं दे पाती है ढंग से, अब करवट भी नहीं ले पाते। अब क्या करवट इस तरह से दे पाती है सर, बताएं आपको कंडीशन का, इस तरह से भी दर्द हो रहा है। अच्छा इस तरह से यहाँ दर्द हो रहा है। जरा हम आपका ये चीरा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये जो चीरा है ये तो बड़ा चीरा है, कम से कम जो है बहुत ही बड़ा चीरा है। ये पास आके देखेंगे एक बार इधर आजा। तो ये जो चीरा होता है, ये चीरा है, पुरानी टेक्निक का चीरा है, बहुत बड़ा चीरा लगाया गया है। और जो हमारा चीरा होता है करीब इसका 1/5 होता है, 1/5वां हिस्सा होता है। और इसका जो चीरा है करीब 5 गुना ज़्यादा है हमारे चीरे से, पीछे से ऑपरेशन किया गया है। तो अब हम रिवीजन सर्जरी आपकी प्लान कर रहे हैं। लेट जाओ आओ चलो जरा चल के दिखाओ। अच्छा अब हम जरा ये वॉकर ले लेते हैं आपसे, अब आप चल के दिखाओ। अब नहीं चल पाएंगे सर, एक बिल्कुल सहारा ले लो मेरे हाथ में। बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, चल ही नहीं सकती सर, बिल्कुल नहीं, वजन ही नहीं आ रहा पैर पे, बिल्कुल नहीं ले पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ले थोड़ा सा और एक आध कदम और दर्द बढ़ जाएगा। लेके दिखाओ जरा, जैसे हमें पता चले कितनी तकलीफ में आप हमारे पास आए थे। नहीं बिल्कुल नहीं, एक भी कदम नहीं ले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मतलब वॉकर ना हो तो आप कहीं नहीं जा सकते। नहीं चल सकती सर। चलो वापस अंदर जाएंगे एक बार। कभी कभी तो सर जैसे पैर को लटका के भी चलते तो भी आंसू ऊपर से जो लगता निकलता है, दर्द होता है, लटकने पे भी दर्द आता है। ठीक है आ जाओ मेरी तरफ। हाँ ठीक है, वापस जाएंगे एक बार। तो धीरेन्द्र 1 साल हो गया है जी और सर। आपने एक पहले भी ऑपरेशन कराया था? जी सर। वो कितने टाइम पहले कराया था आपने? उसके 1 साल पहले? उसके मैं 6 महीने पहले 6 महीने पहले कराया था। और आपको फ्रैक्चर हुआ था? हाँ फ्रैक्चर हुआ। और कहाँ हुई थी आपकी सर्जरी? ये मेरी इंदौर में हुई थी। इंदौर में हुई थी एक जगह पे। हाँ। और उसमें सर्जरी से आप कितने परेशान थे? हिप रिप्लेसमेंट हुआ था आपका? जी जी हाँ। रिप्लेसमेंट हुआ था, बाइपोलर किया था उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें सर मुझे इतनी दिक्कत थी कि मैं कहीं नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, ये एक्सरसाइज करो, वो और बल्कि समस्या बढ़ती चली गई। हाँ। और आप बीच में भी दिखाने आए थे, फिर पैर भी छोटा होने लगा था? जी 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 बिल्कुल, पैर भीतर। मतलब जिस दिन आप आए थे आप वॉकर से भी मुश्किल से चल पा रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। कितना तकलीफ आप महसूस कर रहे थे उस समय? मैं तो बैठते हुए भी दर्द हो रहा था। बैठते हुए भी दर्द हो रहा था? हाँ। और डर भी लगता है एक ऑपरेशन के पहले? जी बिल्कुल। एक फेल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने इतना दूर आने की क्यों कोशिश करी, आगरा आने की? मैंने सर यूट्यूब से देखा था और फिर आपकी बातों से भी काफी प्रभावित हुआ था। तो मुझे कुछ लगा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए मन जुटाना के एक बार फेल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग डरा भी देते हैं। तो ये बताओ कि आपको जितनी परेशानी थी, और ऑपरेशन रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट हमने आपका किया था, बड़ी सर्जरी होती है, इम्प्लांट निकाला, वापस से किया, अब आपको उस जिंदगी को याद करके कैसा लगता है?
वो तो मुझे मेरे गांव के लोग भी कह रहे थे कि अब तो उनका जीवन ही खत्म हो गया। मुझको भी ऐसा लग रहा था कि मैं शायद चल ही नहीं पाऊंगा। और मैं उस ऑपरेशन पे सोते हुए जगते हुए दर्द ही दर्द था। हर आधे घंटे में टेबलेट खाने पड़ रही थी। ये परेशानी थी। ऑपरेशन के बाद कैसा रहा आपका? अब तो मुझे ये लग रहा है कि शायद वो नरक से मैं निकल ही आया हूँ। नरक से निकल आए। क्योंकि आप जैसे चल रहे थे वो बहुत दर्दनाक कंडीशन। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप चल लेते हो, सीढ़ियां चढ़ लेते हो, बिल्कुल चल लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हो लोगों से जो डर जाते हैं ऑपरेशन से? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक अच्छी जगह पे कोई अच्छे परामर्श मिले तो जरूर कराना चाहिए। जैसे आप जैसे व्यक्ति, आपको मैंने यूट्यूब पे देखा तो मैं प्रभावित हुआ, और उससे पहले मैं डर भी रहा था। क्योंकि लोगों को डर रहता है कि रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट फेल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको तो ऑपरेशन के अगले दिन से ही आराम आने लगा था? बिल्कुल आ रहा था। मैंने तो पहले ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो मैंने जो इंडियन टॉयलेट करने की भी दिक्कत हो रही थी, मैं गया नहीं था 10-15 दिन पुराने वाले ऑपरेशन। पुराने वाले आपके मैंने तो उसी दिन से जाना शुरू कर दिया था, जबकि रिवीजन था। हाँ रिवीजन था। चलो तो बहुत अच्छी बात है। ये स्टोरी है मिस्टर धीरेंद्र जी की, जो हमारे पास एमपी से आए थे। उनका आप देख रहे हो कि एक्सरे में उनको टोटल हिप रिप्लेसमेंट बता के कर दिया गया था हाफ रिप्लेसमेंट, यानी बाइपोलर हेमी रिप्लेसमेंट कर दिया गया था, जबकि उनकी एज बहुत कम थी और ओपन टेक्निक से किया गया था। इसके बाद उनका इम्प्लांट भी बहुत लोकल क्वालिटी का लगा गया था, जो कि हमें पता चला जब हमने इम्प्लांट को निकाला था। आप एक्सरे में देख रहे हो कि हिप उनका ऊपर चढ़ गया है, उनको शॉर्टनिंग हो गई है, छोटा बन हो गया है, स्टेम पूरी अंदर धंस गई है और उनको एक्सट्रीम पेन है। इतना पेन है जब वो हमारे पास आए तो सिर्फ एक कदम भी बिना वॉकर के हमारे पास नहीं ले पा रहे थे। वो उनको 6 महीने हो गए थे सर्जरी कराए हुए। हमने उनका रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट किया, इम्प्लांट को निकाला, वापस से इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स उसमें लगाए और आप रिजल्ट्स देख रहे हो। अब वो बिना वॉकर के खूब चलते हैं, खूब काम करते हैं, सारी अपनी दिनचर्या की चीज़ें कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी जो हिप की तकलीफ़ है या किसी जॉइंट्स की तकलीफ़ है उसको सेटल कर दें, या आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो वीडियो कॉल पे, और आके भी हमें दिखा सकते हो। हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।